स्नैक्स स्नैक्स मैम। देखिए आपको काट न ले कहीं। आगे आगे वंदना भाभी। और राज की एक और बात, क्यों दक्कू भाई, क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं गॉसिप? अपने दोस्तों के साथ अपनी तकलीफ शेयर कर लेने में क्या बुराई है? तुम्हें मुझसे तकलीफ है? देखा ना सब लोगों ने, ये है राजेश वंदना की परफेक्ट रिलेशनशिप। एक मिनट, ये किसने कहा कि हम दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट है? और ये परफेक्ट रिलेशनशिप का मेजरमेंट, मापदंड कौन सेट करता है? हाँ, कि ये 10 आउट ऑफ 10 है तो हाँ ये परफेक्ट है, और ये 8 आउट ऑफ 10 है तो नहीं, ये परफेक्ट नहीं। फैक्ट ये है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। लेडीज नाइट आउट ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ। तो माना तुम बोर हो रही हो, लेकिन रात भर यामिनी भाभी की भयंकर शेरो शायरी पर ताली बजाना, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये। अरे राज, इतना कोई टॉर्चर नहीं होने वाला है। ज्योति भाभी और यामिनी भाभी का बहुत मन था, इसीलिए हाँ कहा है मैंने इस नाइट आउट को। मतलब अगर नाइट आउट ही करना है तो मेरे साथ कर लो ना। क्या कर रहे हो? अथर्वा आ जाएगा। वो नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सखी आ चुकी है। सखी मम्मी की हेल्प करो, टॉर्चर भवन जा रही है, अच्छी सी ड्रेस ढूंढ कर दो। अरे ओके डैडी। वैसे मॉम, आपने डैडी को बताया तो नहीं ना कि आज आप लेडीज नाइट में सब लेडीज मिलके अपने अपने हस्बैंड्स की गॉसिप करने वाले हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सखी, वो तो मैं बस ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को कंपनी देने के लिए जा रही हूँ। ओह कम ऑन मॉम, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मुझे और गुनगुन को जब अन्विता की गॉसिप करनी होती है ना, तो हम भी उसे नहीं बुलाते। तभी तो यामिनी आंटी ने आज का नाइट आउट सब हस्बैंड्स के बिना प्लान किया है ना? ओके रिलैक्स मॉम, आपका ये गॉसिप सेशन का सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। ओके ओके। वैसे क्या बताने वाली हो? Come on, सिक। ये गेम ही बेकार है। विद्युत, ये गेम बेकार नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, बड़े लोगों की तरह। तुझे पता है, सब मम्मी अपने हस्बैंड्स के पीठ पीछे उनकी गॉसिप करती है। बड़ा चे आइडिया। मतलब जो बोलना है सीधा सीधा मुंह पे क्यों नहीं बोल सकते? किसी के सामने किसी की बुराई करना कोई हम बच्चों से सीखे। देख, अगर मैंने तुझको कुछ बोला, तू थोड़ी ना कोई बुरा मानेगा। चल ट्राई करते हैं। तू मुझे बता कि तुझे मेरे अंदर कौन कौन सी बातें चैन लगती है, फिर मैं बताऊं। एक तो तू सबको चाय बोलता है, लेकिन सबसे बड़ा चाय तू है, क्योंकि तू मेरे सारे बोर्ड गेम्स ले जाता है और उसके पार्ट्स खो देता है। लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया तू क्यों नहीं खोया अभी तक। और तू एक नंबर का लूजर है। हर बार हार जाता है और लड़कियों की तरह करके रोता रहता है। क्या बोला तू सबसे बड़ा चीटर है। अच्छा, क्या बोला तू? चीटर। तू है लूजर। तू है चीटर। तू लूजर है। तू चीटर है। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या है? विद्युत, इस तरह कोई लड़ता है? ओ अर्शद भाई, स्ट्रेस थोड़ा गलत है। इस तरह कोई लड़ता है क्या? इसने मुझे लूजर बोला। इसने मुझे चीटर कहा। क्योंकि तू है। इनफ। बैठ जाओ विद्युत, बैठ जाओ। तू भी बैठ। दो दोस्तों के बीच में ऐसे लड़ाई होती है, एक दूसरे की ऐसे बुराई करते हैं। और नहीं तो क्या राजेश भाई? हाँ। इनको है ना आज शाम को रूम में बंद कर देते, तब अक्ल आएगी इनको। मेरे पास इससे बेटर आइडिया अर्शद भाई। अथर्वा, तुम आज शाम तक विद्युत पर एक ऐसे लिखोगे जिसमें कम से कम 25 ऐसी बातें होनी चाहिए जो तुम्हें विद्युत के बारे में अच्छी लगती हो। कुछ है ही नहीं तो क्या लिखूं? अथर्वा, स्टॉप मरमरिंग। विद्युत, तू भी लिखेगा ऐसे अथर्वा के बारे में? बेव। चल, गुड बॉयज। राजेश भाई, हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे भी बिजी है शाम को, लेडीज भी क्लबिंग के लिए निकली है, तो आज रात को रमी का प्रोग्राम हो जाए। अरे नेकी और पूछ पक्का हो जाए, लेकिन वो दक्कू भाई को बोल देना। हाँ, वरना बुरा मान जाएगा वो। रूल्स मतलब रूल्स। रमी खेलने के लिए मुझे ना बुलाए वो फूल्स। उसका थोड़ा है ऐसा। चलो बिहेव गाइस। ये सही है, जब हम बच्चे एक दूसरे की बुराई करें तो हमें पनिश करते हैं, और जब इनकी वाइफ गॉसिप नाइट प्लान करते हैं तो उनको परमिशन दे देते हैं। वेरी गुड। ये बड़े लोग ना सच्ची में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा।
सखी बेटा जल्दी बता ना, ये वाली पहनूं या ये वाली पहनूं? ज्योति भाभी और यामिनी भाभी आते होंगे। ये वाली। पर मम्मा इसकी हालत तो देखो। हाँ वो रखे रखे क्रश हो गई है। ऐसे भी मुझे मौका कहाँ मिलता है ऐसे गर्ल्स नाइट आउट पे जाने का। आप एक काम करो, आप रेडी हो जाओ, मैं फटाफट आयरन करके लाती हूँ। ठीक है ओके। और मम्मा आपको कभी मौका नहीं मिला ना तो आज रात उसकी पूरी कसर निकाल देना। ज्योति भाभी थैंक यू। मोमो अच्छा लग रही है। आज ऑफिस से आने के बाद मुनमुन ज्योति के जाने के बाद अंदर आना। ज्योति भाभी ये आपकी पति क्या बोल रही है? नहीं नहीं, ये बोल रही है कि मतलब इन्होंने कहा कि ज्योति ना आज बहुत स्पेशल लग रही है तो उसके लिए मॉकटेल बनाना। हाँ। कैसी लग रही हूँ मैं दत्त? अति सुंदर। तुम तो मुझे मन की आंखों से ही देख लेते हो। इतनी तारीफ। तारीफ तो करूंगा ही, इतने सुंदर रूल्स जो बनाए हैं मैंने। रूल्स? अथर्व इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें सिर्फ 25 अच्छी बातें लिखनी विद्युत के बारे में। कम ऑन फास्ट। कुछ नहीं। देखो मैं देखती हूँ। चलो लिखो। अति सुंदर वंदना बहन, अति सुंदर। अरे बस चलिए ले लो। हाँ हाँ खुल के एंजॉय करना बंधु रानी। डैडी अब मुझे पता चल गया है कि जब मैंने विद्युत की बुराई की थी आपने मुझे पनिश क्यों किया। क्योंकि मैंने उसके मुंह पे उसकी बुराई की थी, पीठ पीछे नहीं। अगर मैं अपने बाकी फ्रेंड्स के सामने उसकी बुराई करता ना तो आप बोलते अथर्व बेटा खुल के एंजॉय करना, जैसे आपने अभी मम्मी को बोला। हाँ लेकिन तुम्हारी मम्मी पीठ पीछे किसकी बुराई करने वाली है? आपकी। क्या? हाँ मैंने मम्मी और सखी दीदी की बातें सुनी। वो बोल रहे थे कि मम्मी, ज्योति आंटी एंड यामिनी आंटी वो अपने हस्बैंड की फॉल्स डिस्कस करेंगे। फॉल्स? बुराइयां। वो पता है मुझे अथर्व, इसलिए तो आपको नहीं बुलाया। एंड नॉट फेयर डैडी, आपने मम्मी को जाने दिया और जब मैंने बुराई की तो फिर आप मुझसे ऐसे लिखवा रहे हो, और वो भी विद्युत पर। अरे राजेश भाई हाँ? क्या हो गया? क्यों ये झालर के जैसा मुंह लटका के बैठे हो? What? अरे खेल है, खेल में तो हार जीत चलती रहती है ना राजेश भाई। नहीं बात वो नहीं है। हाँ क्या है? कोई टेंशन है? बताओ, मारे को बताओ। एक्चुअली ना अथर्व बोल रहा था कि आज लेडीज नाइट आउट में ना हमारी बीवियां हमारी बुराइयां करने वाली है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो वंदना मुझसे आके सीधे नहीं कह सकती। ज्योति भाभी एसी चल रहा है। अरे मैं आपको अपनी नई साड़ी दिखा रही हूँ। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ। Here you go ladies, mocktails मुनमुन style. Thank you so much मुनमुन। Most welcome, have a good time. गर्ल्स Yes. मुझे ना गॉसिप करने में बड़ा मजा आएगा। तन बदन में ऐसे खुशी की लहर दौड़ रही है। सजेगी महफिल आज जब खुलेंगे पतियों के काले राज। इतना मत सोचो राजेश भाई। जैसे देखो क्या है ना, जैसे रमी अपनी फेवरेट गेम है, वैसे लेडीज लोगों की फेवरेट गेम गॉसिप होती है। यस। और ज्योति है ना, ज्योति उसको तो गॉसिप में इतना इंटरेस्ट है कि कभी कभार शीशे के सामने अकेले के लिए खड़ी खड़ी गॉसिप करती है। मैं ना एक राज की बात बताता हूँ, लेडीज को है ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने, बिजी रखने का इनको, और खुद है ना बिंदास जो चाहे करने का। ये लेडीज लोग को पता भी नहीं चलता है। मुझे ना सब पता चल जाता है। वंदना भाभी, यामिनी भाभी मेरे पिछले के पिछले जन्मदिन पर यानी कोविड से पहले हर्षद मुझे हांगकांग लेकर गए थे 2 लाख के पैकेज पर 3 days 2 nights। वाह, तो क्या हुआ? ये तो अच्छी बात हुई ना ज्योति भाभी। खाक अच्छी बात है। वहां ले जाकर मुझे रूम में बिठा दिया टीवी दिखाने के लिए, और खुद अकेले कसिनो में जाकर एंजॉय किया, और पूरा हॉलिडे में होटल रूम में बैठ के टीवी देख के बोर होती रही।
फिर जब लौट कर मैंने मेरी सासू माँ से ये बात बताई ना, तो पता है वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरे हीरे जैसे हर्षद में भी इसे तो खोट ही दिखाई देती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं हमारे हर्षद की शादी उस जामनगर वाली सहेली की बेटी हीरल से कर देती, कुछ बोलती तो नहीं। हाँ? वो हीरल गूंगी थी ना, इसलिए। क्या ज्योति भाभी, आप भी ना। नहीं सच्ची वंदना भाभी, ना प्यार है ना क्या। मैं मानती हूँ कि हर्षद मुझे बड़े बड़े मॉल में ले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कभी शॉपिंग बैग्स भी नहीं उठाते और ना ही कभी चेंजिंग रूम के बाहर वेट करते हैं। हमेशा हल्दी खाओ। नहीं ज्योति जल्दी कर, ज्योति जल्दी कर। हल्दी खाओ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। दक्षेश की बात है ऐसी जो ना कभी कही ना कभी सुनी। ज्योति बहन होटल के रूम में ही सही पर आपको हांगकांग लेके गए हर्षद भाई। यहाँ दक्षेश के साथ न कहीं आना न कहीं जाना। मेरा ट्रैवलिंग तो बस मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई। पूछो क्यों? क्यों क्यों नहीं वंदना बहन, क्यों नहीं? मुझे एक बात बताइए, आप दक्कू के रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल से परेशान नहीं होती? नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है यामिनी भाभी। रहने दो वंदना बहन, आप दक्कू से ना दिन में सिर्फ 3-4 बार मिलती है। मैं तो दक्कू के साथ पूरा दिन बिताती हूँ, सोचो कैसे होता होगा। डिश धोने से टॉवेल टंगाने तक रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल। फूल्स गो बैक टू स्कूल। लेकिन यामिनी भाभी ये लाइन आप नहीं लिख के दी थी दक्षेश भैया को। अरे हाँ ज्योति बहन, पर दिन भर सुन सुन के मैं फूल जैसा फील करती हूँ। इसीलिए मैं अपने नाटक के टूर पर चली जाती हूँ। फिर वापस आ जाती हूँ। बुरा लगता है मेरे बेचारे दक्षेश अकेले क्या करते होंगे, पर वापस आने पर दक्षेश नए रूल बना देता है। परेशान कर रखा है वंदना बहन, परेशान कर रखा है। परेशान तुम लोग करते होगे अपनी बीवियों को, मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं करता। मेरी यामिनी आज तक मुझसे कभी परेशान नहीं हुई। अगर मेरी यामिनी मुझसे परेशान हुई होती तो हमारे फैमिली रूल बुक के रूल नंबर 112B के अनुसार वो मुझसे लिखित में कंप्लेन करती, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। देखो अब हम लोग यहाँ बैठे ही हैं और आप लोग किसी से ये बात नहीं बताओ तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बोल। आप लोग तो जानते ही हो कि मैं संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ। हाँ पता है। और सबको रूल फॉलो करवाता हूँ और खुद रूल फॉलो करता भी हूँ। लेकिन रात को 10 बजे के बाद मेरी यामिनी बालकनी में जाकर जोर जोर से शायरी बोलती है तो मेरी नाक कट जाती है। ऑनरेबल सेक्रेटरी की वाइफ होने के नाते यामिनी को ये सब शोभा नहीं देता है। पर राजेश भाई आपको ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि वन्ना भाभी एक सुलझी हुई अच्छाई की देवी है। आप बहुत किस्मत वाले हैं राजेश भाई, जो आपको वन्ना भाभी जैसी बीवी मिली। हाँ वंदना भाभी, आप ना इस बात में बहुत लकी हो। क्योंकि आपकी ना आपकी सासू माँ से भी बनती है, और राजेश भैया मतलब एकदम कंप्लीट हस्बैंड। राजेश भाई तो दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तो पैदा होते ही डॉक्टर को भी बोल दिया होगा, थैंक यू डॉक्टर। नहीं लेकिन जोक्स अपार्ट, आपके पास ना सासू माँ और पति दोनों एकदम परफेक्ट है। हाँ मतलब मेरी सास माँ से मेरी बहुत अच्छी बनती है। हाँ। लेकिन राज इतने भी परफेक्ट नहीं है। नहीं वंदना भाभी अभी देखिए, गलत। आप ही बताइए डिसीजन कैसे नहीं लेना है, ये कोई भी दुनिया में ना राज से सीख सकता है। खुद ही सरप्राइज हॉलिडे के लिए हमारे लिए टिकट्स बुक करेंगे, फिर अगले दिन सडनली उनको रियलाइज होगा कि टिकट बहुत महंगी पड़ गई हैं, तो कहेंगे बंधु रानी हॉलिडे पे 3 महीने बाद जाए, वो इंसेंटिव मिलने के बाद। हाँ और फिर टिकट्स कैंसिल करेंगे और फिर उसको लेके नर्वस हो जाएंगे कि कहीं एयरलाइंस बंद हो गई तो, एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई तो, फ्रॉड हो गया तो, रिफंड नहीं आया तो, और फिर ऐसा कहकर उंगलियां दिखाएंगे। अरे खुद तो कंफ्यूज रहते ही रहते हैं, मुझे भी साथ में कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ राजेश भाई लक्की है। यस, एकदम नसीब वाला जो उन्हें वन्ना भाभी जैसी परफेक्ट पत्नी मिली है। नहीं मतलब परफेक्ट नहीं है,
बंधु है कुछ खामियां, नहीं मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई नई महाराष्ट्रियन डिश अगर बंधु ने बनाई ना, तो तुरंत पूछती है माँ से तो बेटर बनी है ना। अब पति क्या जवाब दे? नहीं इतनी अच्छी नहीं बनी। अगर ऐसा मैं बोलूंगा तो गई छुट्टी, मतलब 2 दिन नाराज। और अगर हाँ अच्छी बनी ऐसा कहूंगा तो काउंटर क्वेश्चन आएगा कि तुम तो बस यूं ही मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। लेकिन माँ के हाथों का स्वाद तो मतलब कमाल का होता है ना। ये बीवियों को कौन समझाए। अरे चलो अभी सबका खत्म हो गया ना तो गेम शुरू करते हैं। चलो हाँ चलो बट जल्दी। बस एक बार पता चल जाए कि बंधु इस वक्त मेरे बारे में क्या बात कर रही है। मिस्टर राजेश वागले, ये आपके मन का वहम है कि वंदना भाभी जैसी सन्नारी गॉसिपिंग जैसी हरकत करेंगी। अच्छा तो फिर प्रूव करो हाँ कि वंदना इस वक्त मेरे बारे में गॉसिप नहीं कर रही। ओके फाइन, अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आप चुपचाप गेम खेलेंगे और वंदना भाभी को सॉरी भी बोलेंगे। ओके? अरे लेकिन पता कैसे लगाओगे? सर स्नैक्स। अरे लॉकडाउन इफेक्ट सर। अच्छा हाँ एनीवे थैंक यू। मेरे पास एक तरकीब है। हेलो, क्या कान से पी रहे हो? सॉरी। अरे छाला सा फोन उठाइए। ये फोन क्यों कर रहे हो? यस, फोन तो उठाइए। मार्फतिया, यस सर। इधर आओ। अच्छा क्या बात है। वाह दक्कू वाह। थैंक यू। देखना राजेश भाई, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वंदना भाभी पवित्र विचारों की मूर्ति है। हाँ लेकिन उसके लिए पहले कुछ सुनाई तो देना चाहिए ना। ये सिर्फ गाना ही सुनाई दे रहा है। राजेश भाई एक मिनट, मेरे पास इसका इलाज है। ए मार्फतिया सुन, फोन जरा उनके और पास लेके जाता। स्नैक्स मैम। देखिए आपको काट न ले कहीं। आगे वंदना भाभी। और राज की एक और बात कि वो कि वो क्या? मुझे लगता है हमारे पतियों ने ये फोन यहाँ पे जानबूझ के प्लान किया है ताकि हम उनके बारे में क्या बोल रहे हैं उनको पता चल सके। अरे हाँ, वंदना भाभी, यामिनी भाभी, हर्षद के बारे में क्या तारीफ करूं मैं। वो तो मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई को इतना एनकरेज करते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, कुछ करो ताकि तुम 9 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई बन जाओ। क्या बात है। वाह वाह वाह। अरे पर ज्योति बहन, आपके हर्षद का दिल मेरे दक्कू इतना बड़ा तो होगा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे यामिनी भाभी? मैं बताऊं, क्योंकि वो दिन भर रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स ऐसा कहके मेरा मेरे दिमाग में बजती है धुन 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 धुन, जैसे पायल की हो छुन 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 छुन।
वाह यामिनी भाभी वाह। अरे मेरा दक्कू है ही लाखों में एक, क्या बताऊं आपको। ओह माय गॉड, माय यम। ए झालर, व्हाट यम्मी यम्मी करके खुश होता है? बात को समझ। यामिनी भाभी और ज्योति हमारी तारीफ कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अरे हाँ, संगीत भी धीमा हो गया फिर? और यामिनी का मेरा ऐसे तारीफ करना असंभव है। हाँ, और वंदु भी मेरी बात करते करते रुक गई थी। हाँ फिर? मुझे लगता है यामिनी और ज्योति भाभी हमारी छोटी मोटी चुगली नहीं, बल्कि प्रचंड चुगली कर रही थी, और पकड़े जाने के डर से चुगली को तारीफ में बदल दिया। ओ दक्कू भाई, यहाँ हम वंदना की बातें सुनने वाले थे, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी की नहीं। प्लान में थोड़ा परिवर्तन है, ओके? अब हम वन्ना भाभी के साथ साथ ये भी पता लगाएंगे कि वो लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। पर ये होगा कैसे? होगा कैसे? औरतों के पेट में बात टिकती नहीं, तो आज रात को हम अपनी अपनी बीवियों से प्यार से बात करके ना सारी बात उगलवा लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ये हमारे हस्बैंड्स अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे ना, जानना चाहते थे कि हम तीनों उनके बारे में क्या बात करें। तो बहनों, चलो वादा करते हैं कि हम तीनों ने अपने हस्बैंड्स के बारे में जो भी बातें की हैं वो हम उनको कभी नहीं बताएंगे। वादा करो। वादा वंदना बहन। डबल वादा। Yes. और कैसा रहा नाइट आउट? अच्छा था। क्या क्या बातें की? यही कि एग वाइट और एग येलो अलग अलग बीट करने से ना ऑमलेट बहुत फ्लफी बनता है। क्या? क्या क्या? अरे 3 लेडीज एक नाइट आउट पे और क्या बातें करेंगी राज? ज्योति, ये देख, मैं थारे वास्ते 1500 की आइसक्रीम लाया। खा 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 खा। नहीं पकड़। बैठ बैठ बैठ। ना तो बहुत मजे किए होगे ना तुम लोग ने वहां पे। और यामिनी भाभी ने तो बोला होगा ना कुछ जोशीपुरा के बारे में, तो थोड़ा है उनका थोड़ा ऐसा, है ना? क्या बोला उन्होंने? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। मैं तू खा खा तू खा। क्या बोला क्या उन्होंने? लेकिन ये बोल रही है तू? मैं ये कह रही थी हर्षद, क्या आप भी यामिनी भाभी अपने सुप्रसिद्ध नाटक के डायलॉग और शायरियों के अलावा क्या बोलेगी? लेकिन इस बार उन्होंने 1-2 अच्छी शायरी भी सुनाई। सुनाऊं आपको? नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो दक? यम, देख रहा हूँ कि कहीं वन्ना भाभी और ज्योति भाभी की गलत संगत का असर तुम पे तो नहीं हो गया है? नहीं दक। अच्छा, तो उन दोनों ने अपने हस्बैंड्स की चुगलियां तुमसे नहीं की थी? देखो यम, मुझसे कुछ मत छुपाना, वरना मैं जाके अभी उनसे बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है दक। वो दोनों तो बेचारी कोमल कोयल की तरह मीठी है। वो अपने पतियों की चुगलियां कैसे करेंगी भला? अच्छा। राजेश भाई, हर किसी की गॉसिप सुनने मिल रही है, लेकिन लेडीज हमारे बारे में क्या गॉसिप कर रही है यही सुनने नहीं मिल रहा है। वैसे कोई है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बीवियां हमारे बारे में क्या गॉसिप कर रही थी? कौन? ऐसा कुछ सुना तो था कि सब लेडीज मिलके गॉसिप करने वाली हैं। तो क्या हुआ उसमें? अरे तुम्हारी मम्मी मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करेगी, तुम पूछ रही हो क्या होगा उसमें? डैड रिलैक्स, ये सब हार्मलेस गॉसिप होती है, सब करते हैं। मैं भी करती हूँ गुनगुन के साथ। गुनगुन से मेरी गॉसिप करती हो?
नो डैड, अन्विता की हार्मलेस गॉसिप। एक मिनट, ये हार्मलेस गॉसिप क्या होता है वो बता। अब उसके फेस पे थोड़ी ना बोल सकते कि वो कितनी इरिटेटिंग है, कितनी अनोइंग है। उसको झेलना मतलब सुबह 9 बजे दादर से लोकल पकड़ने जितना मुश्किल होता है। मतलब मैं तुम्हारी मम्मी को इतना परेशान करता हूँ? हाँ? अरे डैडी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब हमारी वाइफ्स हमारी किसी बात को लेकर हमसे काफी अपसेट है। पर मेरी कौन सी बात से अपसेट हुई होगी? क्योंकि मैं तो हर रूल को फॉलो करने वाला एक सिद्ध और निपुण पुरुष हूँ। निपुण पुरुष, मुझे क्या लगता है ना कि तू जो ये सालों से तो दर्शनाइट सोसाइटी में लोगों को रूल समझाने के लिए ताका झाकी करता है ना। ओह माय गॉड, किसी ने बालकनी में पेटीकोट तो नहीं सुखाया, किसी ने गीले हाथ से लिफ्ट का बटन तो नहीं दबाया। तेरी नजर सब जगह पे होती सिवाय यामिनी भाभी के। यही गॉसिप कर रही होंगी यामिनी भाभी कि तू उन्हें बिल्कुल वक्त नहीं देता है। झालर, कहीं मेरे यामिनी को यह तो नहीं लग रहा कि दुनिया को रूल सिखाते सिखाते मैं अपनी यामिनी को ही भूल रहा हूँ? और हर्षद भाई, याद है आपने उस दिन कहा था कि शादी से पहले ज्योति भाभी को आपके इस माउथ फ्रेशनर खाने से दिक्कत थी, तो शायद यही गॉसिप की होगी उन्होंने सबके सामने कि मैं तो ना ये हर्षद की ट्रांसलेटर बन बन के ना परेशान हो गई हूँ। जिस दिन वो नॉर्मली बोलते हैं ना, उस दिन तो मैं सिद्धिविनायक जाकर 1,50,000 का गोल्ड कॉइन ही चढ़ा के आती हूँ। बरोबर, बिल्कुल बरोबर बोल रहे हैं आप राजेश भाई। वरना भाभी जैसी सन्नारी गॉसिप जैसी तुच्छ हरकत तो कर नहीं सकती, तो जरूर सबके सामने उन्होंने आपकी बुराई की होगी। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे क्या पता। क्या बोला होगा वंदु ने मेरे बारे में? वैसे मैं आजकल वंदु को अपने कामों में कुछ ज्यादा ही उलझा के रखता हूँ। बेचारी को बिल्कुल स्पेस नहीं देता। इस लेडीज नाइट आउट के लिए भी मैं मना कर रहा था। शायद वंदु को मेरी इस इंटरफियरिंग नेचर से तकलीफ है। वंदु, वंदु मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे जाना पड़ेगा राज। मेरे नए पति मेरे पार्टी करने पे या गर्ल्स नाइट आउट करने पे सवाल नहीं करते। यस पुराने डैडी, और मेरे नए डैडी मेरे फ्रेंड से लड़ने पर ऐसे भी नहीं लिखवाएंगे। वो चैन नहीं चिल है। हाँ पुराने डैडी, वो मेरे विवान के साथ डांस करने पर स्ट्रेस नहीं लेते और उसकी बनाई कॉफी की तारीफ भी करते हैं। और हाँ, खाना फ्रिज में रखा है, मन करे तो गर्म करके खा लेना। नहीं, मुझे छोड़ के नहीं। वंदु, राजेश भाई, व्हाट कर के रहे हो? अब अगर वंदु को मुझसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं आज ही उसे सॉल्व करूंगा। यस, हम भी। क्या बकवास एंडिंग है इस मूवी की हर्षद। मतलब पहले से ही पता चल रहा था ना कि माली है खूनी। एंड तो ऐसा होना चाहिए कि रिएक्शन ऐसा निकले, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सही बात। मैं क्या बोल रहा हूँ ज्योति, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ, मारफतिया को खाने का ऑर्डर दे के आता हूँ। इधर फोन पे बोलूंगा ना तो आई नो करके गड़बड़ कर देगा। हाँ तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, वो आपकी बात नहीं समझा तो चलिए। अरे ज्योति तू आराम कर। ज्योति, आज सुबह से मैंने माउथ फ्रेशनर को हाथ नहीं लगाया। तो खाइए ना। मैं आता हूँ। वैसे तेरी ये 2500 वाली बिंदी बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ऐसे देख रहे हो जैसे प्यार हो पहला पहला। कहीं आज पहली बार सूरज पश्चिम से तो नहीं उजला? नो 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 यम, मैं तो अपनी जिंदगी के सबसे अहम रूल का पालन कर रहा हूँ, अपनी खूबसूरत बीवी का ख्याल रखने का रूल। यम, यमी। तुम अपने इन कोमल हाथों को थोड़ी रेस्ट दिया करो, इस नाचीज को अपनी खिदमत करने का मौका दिया करो। क्या हुआ है राज? हाँ, सुबह सुबह यामिनी भाभी से मिलके आ रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो। यू नो, हैव अ स्पा डे, टेक अ मसाज, जस्ट बी योरसेल्फ एंड डोंट वरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल फोन करके परेशान नहीं करूंगा। ठीक तो हो ना?
ये अचानक से क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो, तुम एंजॉय करो। तुम बहुत कर रही हो काम यहाँ पर। चलो जाओ, अथर्व आने वाला है, मुझे उसका ऐसे सुनना है। या हाँ ज्योति भाभी, हाँ वंदना भाभी बोलिए। ये राज तो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। ये पक्का हमारे कल रात के गॉसिप सेशन का ही असर है। असर तक तो ठीक था, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। हाँ वंदना भाभी, हर्षद भी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ वंदना भाभी। वंदना भाभी, यामिनी भाभी का मैसेज आया मुझे अभी। वो कह रही है कि दक्षेश भाई भी ना अजीब बिहेव कर रहे हैं। अब क्या करें? हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ज्योति भाभी। हर्षद भाई, मैंने अभी वंदना को बोल दिया कि आज वंदु तुम कुछ करो ही मत, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, मसाज लो, स्पा में जाओ, बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं, मैं सब संभालूंगा। तो आई एम श्योर वंदु को मुझसे जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सॉल्व हो गई होगी। इनफैक्ट वो तो ज्योति भाभी से वो खुशी खुशी बोल रही होगी कि उसे कितना अच्छा पति। अरे राजेश भाई, आपका तो ठीक है, लेकिन हमारी ज्योति कितनी खुश हुई होगी। इतने सालों के बाद पूरा दिन मैंने माउथ प्रेशर के डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे आप लोगों की छोड़िए, मैंने तो साक्षात रांझे की तरह अपनी हीर जैसी यामिनी को खूब टाइम दिया। कितना नाज हो रहा है मुझे खुद पर। अरे क्या बात है। एक्सक्यूज मी, अब कोई मेरा ऐसे सुनेगा कि आप लोग अपनी तारीफ करते रहोगे? क्योंकि सबसे अच्छा काम तो मैंने किया है, ऐसे लिखकर, और वो भी विद्युत पे। वो तो ब्रो मैंने भी लिखा है तुझ पे ऐसे, ये देखिए। अरे मारो टाबरियो। राजेश भाई ये देखो। क्या बात है विद्युत, वेरी गुड। अथर्वा, you better match up to this, huh? ओके, बट आई रीड आउट फर्स्ट। या प्लीज प्लीज, चलो। हम फ्रेंड्स जब भी पिज्जा पार्टी करते हैं तो विद्युत हमेशा पिज्जा का आखिरी पीस सबके बिना पूछे ही खा जाता है। ये तारीफ कर रहे हो या बुराई? ब्रो मैंने तेरे बारे में इतना अच्छा लिखा और तूने मेरे बारे में ये लिखा, कैसा दोस्त है तू। विद्युत हमेशा खुद ओपनिंग बैटिंग करता है और मुझे हमेशा टू डाउन बेचता है, और मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो बोलता है स्टंप्स और बैट मेरा है, वो भी 5000 का। अथर्वा, अच्छी बातें लिखने के लिए कहा था ना। हाँ, अभी इसकी वजह से फिर से तुम दोनों में लड़ाई हो जाएगी। डैडी अच्छी बात यही है। अच्छी बात है, तारीफ करने का कौन सा नया तरीका है, इतना ऑफेंसिव? जब विद्युत पिज्जा का आखिरी पीस खाता है तो हम फ्रेंड्स की झगड़े ही नहीं होती कि कौन आखिरी पीस खाएगा, वो लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। विद्युत जब ओपनिंग जाता है तो मेरा फायदा होता है, क्योंकि मैं टू डाउन जाकर वीक बॉलर्स को और भी अच्छे से खेल सकता हूँ। ऑल थैंक्स टू माय बेस्ट फ्रेंड विद्युत। कूल ब्रो। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विद्युत की तरह ओवरथिंक कर रहे हैं कि हमारी बीवियों को हमारी इन हैबिट से परेशानी हो रही है, जबकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही ना हो? हाँ, हो सकता है राजेश भाई। आप भी कहाँ पहले रोक टोक लगा देते वरना अभी पर। ज्योति भी इतना इरिटेट नहीं होती थी ट्रांसलेट करने पर। हाँ, मैं भी रूल्स के साथ साथ यामिनी को पूरा टाइम देता हूँ। लगता है मैं यूं ही बहुत ज्यादा सोच रहा था। लगता है हम लोग ओवरथिंक कर बैठे। सर। हाँ सर, I know you know nothing मार्फतिया। no सर, क्या? फॉर अ चेंज दिस टाइम आई रियली नो। सर, मैंने अभी आप सभी की वाइफ्स को ये डिस्कस करते हुए सुना कि आप सभी लोग गर्ल्स नाइट की गॉसिप के बारे में जानने के लिए कितनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। एक मिनट, हम जो प्रॉब्लम सोच रहे थे वो सॉल्व हुई? हाँ, नहीं, अगर सॉल्व हुई होती तो फिर वो ऐसा नहीं बोलती। आई नो। इसका मतलब गॉसिप का रीजन कुछ और ही था। राजेश भाई, अभी क्या करना है? ये लेडीज लोग तो कुछ बोल ही नहीं रही। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं डायरेक्ट जाकर वंदना से पूछने वाला हूँ कि क्या मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रही थी। हाँ, ऐसे ही पूछूंगा मैं। क्या पूछो ना राज। यही जानना चाहते हो ना कि गर्ल्स नाइट आउट में मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी या नहीं? हाँ, बताई दो अब।
मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी। ओह माय गॉड, वंदना भाभी, आप और गॉसिप। देखा देखा दक्कू भाई, मैं कह रहा था ना, कोई परफेक्ट नहीं है बंधु। क्यों दक्कू भाई, क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं गॉसिप? अपने दोस्तों के साथ अपनी तकलीफ शेयर कर लेने में क्या बुराई है? तुम्हें मुझसे तकलीफ है तो ये बात मुझे बताने के बजाय तुम बाकी सबको ये बात बता रही हो। देखा ना सब लोगों ने, ये है राजेश वंदना की परफेक्ट रिलेशनशिप। एक मिनट, ये किसने कहा कि हम दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट है? और ये परफेक्ट रिलेशनशिप का मेजरमेंट, मापदंड कौन सेट करता है? हाँ, कि ये 10 आउट ऑफ 10 है तो हाँ ये परफेक्ट है, और ये 8 आउट ऑफ 10 है तो नहीं, ये परफेक्ट नहीं। फैक्ट ये है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। दो इम्परफेक्ट लोगों की मिलके एक कमिटमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, दुख हो, सुख हो, वो उनसे मिलकर डील करेंगे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन दो लोगों को एक दूसरे की सारी बातें अच्छी लगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पीठ पीछे बुराई करो। क्यों? सिर्फ औरतें ही बुराई करती हैं? हाँ, मर्द अपनी पत्नियों के पीठ पीछे कभी उनकी बुराई नहीं करते। तुमने कभी भी मेरी बुराई नहीं की क्या राज? और हर्षद, आप अपनी माँ से मेरी बुराई करते हो या नहीं, मुझे सब पता होता है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं। और दक, तुम्हारे रूल सुन सुन के कई बार मैं अपना खो देती हूँ कूल, पर मैं कभी नहीं कहती दकी गो बैक टू स्कूल। बंधु, अगर तुम्हें से तकलीफ है, मेरी किसी बात से प्रॉब्लम है, तो मुझे बताओ ना, मैं जरूर सुनूंगा। तभी तो तुम्हारे साथ शेयर नहीं करते हैं राजेश बाबू, क्योंकि हम औरतें अपने गॉसिप सेशन में तुम्हारी वो छोटी छोटी आदतें डिस्कस करते हैं जो हाँ हमें थोड़ा बहुत इरिटेट जरूर करती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि घर में तुम्हारे साथ उसके ऊपर सीरियस डिस्कशन करें या झगड़ा करके घर का माहौल बिगाड़े। इसीलिए तो दोस्तों से शेयर करते हैं दक्कू, ताकि हमारा मन हल्का हो सके, अगले दिन नए सिरे से आपके जिंदगी का हिस्सा बन सके। जब हम किसी और के पति की बुराई सुनते हैं ना, तब हमें लगता है कि हमारा पति वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड। ओ, अब समझा। सॉरी बंधु, तुम्हें मैंने गलत समझा। इट्स ओके राज। वैसे बंधु, हम दोनों इम्परफेक्ट जरूर है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। एंड मम्मी, जब आप डैडी की बुराई करोगे तो ये जरूर ऐड करना कि डैडी आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं और मुझे विद्युत की तारीफ में ऐसे लिखवाते हैं। चल पूरा ऐसे लिख, बच्चों के लिए रूल्स अलग है, समझा ना? अच्छा बंधु, अब वैसे हमें पता चल गया कि हमारे पीठ पीछे तुम लोग गॉसिप करते हो, तो ये भी जरा बता दो कि ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे बारे में आप शेयर करती हो। आओ दक्कू। यस एक्सक्यूज मी। आपको क्या पता है? नहीं कुछ नहीं। सेम? हाँ, क्या सेम? हाँ, मतलब रात गई बात गई, जाने दो, मिट्टी डालो मिट्टी। हाँ चलो। तो मेरे भाई नैवेद्य से बोलकर मैंने इस रिसोर्ट का नाइट क्लब तो खुलवा ही दिया है, तो क्यों ना हम सब मिलके पार्टी करें? That's a brilliant idea यामिनी भाभी। क्या हम लोग इनवाइटेड है? मतलब हाँ, बिल्कुल इनवाइटेड। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगली गर्ल्स नाइट आउट में ना तुम आओगे और ना दक्कू भाई का फोन आएगा। कब आया? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।